हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियोज में आप लोगों ने डायमेंशंस के सभी उपयोगों को पढ़ा। लगभग कौन कौन से उपयोग टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। दूसरा पढ़ा फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तीसरा पढ़ा टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशंस। तीन प्रॉपर्टीज को आपने पढ़ा, तीन यूजेज को आपने पढ़ा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियसिटी। यह प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल only those physical quantities can be added or subtracted whose units and dimensions are same। केवल उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है जिनकी यूनिट्स समान हो, सेम हो। यही प्रिंसिपल ऑफ PLE है। यह PRINCIPLE प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियसिटी, यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियसिटी है। एग्जाम्पल, अगर आपको 5 kg में 2 लीटर ऐड करना हो तो नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि दोनों की यूनिट अलग अलग है। अगर यूनिट सेम ना हो तो उन क्वांटिटीज को ऐड या सब्सट्रैक्ट आपस में नहीं किया जा सकता। इसके उपयोग, इस प्रिंसिपल का उपयोग करके भी क्वेश्चंस आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको 5 kg में 2 kg ऐड करना है तो तुरंत ऐड करेंगे 7 kg। इन दोनों के डायमेंशन क्या थे? सेम थे। इस तरह से ये दोनों क्या हो गए? ऐड हो गए। तो ऐड और सब्सट्रैक्ट होने की यही शर्त हो गई। क्या शर्त हो गई? कि दोनों के डायमेंशन और यूनिट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अब इसका उपयोग करके हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। एग्जाम्पल, द पोजीशन x of a particle depends upon time t according to the equation x equal to AT plus BT स्क्वायर। कोई मूविंग बॉडी है जिसका किसी टाइम जो पोजीशन है, पोजीशन कहें तो डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं या पोजीशन, वह टाइम के साथ इस फार्मूले के साथ चेंज होता है। x इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, वेयर A एंड B कोई क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकते हैं। फाइंड डायमेंशंस ऑफ
ए एंड बी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स यक्स पोजीशन है, जिसे किस में मेजर किया जाएगा, मीटर में लेंथ, और टी टाइम है। अब आपको यहाँ देखो ये दोनों क्वांटिटी जोड़ी गई हैं, ए टी और बी टी स्क्वायर। अगर यह इक्वेशन सत्य है, यानी यक्स इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, तो ए टी का डायमेंशन जब तक बी टी स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा तब तक ये दोनों ऐड नहीं होंगे, और जो डायमेंशन इनका होगा वही डायमेंशन क्या हो जाएगा, यक्स का हो जाएगा। अर्थात अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियसिटी, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो सिंस डायमेंशन ऑफ ए टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यक्स, तो ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ यक्स अपॉन डायमेंशन ऑफ टी। टी को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। अब यक्स किस में है, मीटर में है, तो इसका डायमेंशन यल होगा, और टाइम टी है, इसका डायमेंशन टी होगा। टी को ऊपर ले जाएंगे तो यल टी पे -1। पहला आंसर आपका आ गया, यानी ए का डायमेंशनल फार्मूला आपने फाइंड आउट कर लिया। अब बी के लिए या तो बी टी स्क्वायर की वैल्यू आप टी एक्स के बराबर लिख दीजिए, या बी टी स्क्वायर की वैल्यू ए टी के बराबर लिख दीजिए। चूंकि ए का डायमेंशन तो आपको पता चल चुका है, दोनों से आप लगा सकते हैं। तो बी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, ये यल है अपॉन टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो यल टी टू दी पावर -2। इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियसिटी का यूज करके आप डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ का क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट प्रेशर अपॉन यक्स। राइट द डायमेंशंस ऑफ यक्स। यक्स के डायमेंशन बताओ। तो अब ये क्वेश्चन है आपका, वेलोसिटी इक्वल टू प्रेशर अपॉन यक्स। अब सबसे पहले दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट हट जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन एक्स। दोनों तरफ का हमने स्क्वायर कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन वी स्क्वायर। अब प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला आप जानते ही हैं। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला एम एल पे -1 टी टू दी पावर -2 होता है।
और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला यल टी टू द पावर -1 इसका स्क्वायर हो जाएगा। यम यल पे -1 टी टू द पावर -2 अपॉन यल स्क्वायर टी टू द पावर -2, 2 का अंदर गुणा करा लेंगे। इस तरह से यल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यम यल पे पावर -3 और टी पे -2 से टी पे -2 कैंसिल हो जाएगा। ये यक्स का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। इस तरह से डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूले को आप फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के साथ आपका डायमेंशनल एनालिसिस समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे एरर एनालिसिस। थोड़ा सा आप लोग स्वयं से पढ़ेंगे, उसे रिवाइज करेंगे ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो।